अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। जो सब अभी मार्केट में हुआ है इसको ज़रा देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं इसको बड़ा मुख्तसर करके समराइज़ करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा कि एक्चुअली ये जापानीज़ मार्केट में जो सीन हुआ है इसकी वजह से ग्लोबल मेल्टडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई है और यूएस मार्केट का नीचे जाना हुआ है शुरू। और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई थी कि जापानीज़ इकॉनमी जो है उसके अंदर एक बड़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं इस दफ़ा उनके यील्ड करके ऊपर, उनकी करेंसी को लेकर, और इसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट हिल सकती है। जापानीज़ इकॉनमी को देखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस डॉलर के। और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। 0% इंटरेस्ट रेट था जापान के अंदर सालों तक, मेरे ख्याल से 25-30 साल से 0% इंटरेस्ट रेट था। मतलब है कि जापान में तुम अगर पैसे बैंक से बोरो कर रहे हो, 0% इंटरेस्ट रेट है, वही पैसे तुम बैंक को वापस दे रहे हो। तो लोगों ने धड़ाधड़ जापान में येन बोरो किया, धड़ाधड़ वो बोरो किया, और जापानीज़ इकोनॉमिस्ट ने, जापानीज़ लोगों ने, जापानीज़ पब्लिक ने, रिच पीपल ने, बिलियनर्स ने, मिलियनर्स ने यूएस इकोनॉमी जो कि एक बहुत स्टेबल इकोनॉमी है दुनिया की, उसके अंदर धड़ाधड़ इन द लास्ट 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स उन्होंने धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया। यूएस डॉलर बहुत ख़रीदा, यूएस के बैंक्स में पैसा रखवाया, यूएस के अंदर इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया, मेजर इन्वेस्टमेंट्स की उनकी कंपनीज़ में, ये सब होता रहा। और जापानीज़ इकोनॉमी ने ग्रो किया, जापानीज़ लोगों ने पैसा कमाया क्योंकि यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही थी बहुत। अब हुआ है कि यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। यूएस इकोनॉमी के स्लो डाउन करते हुए यूएस इकोनॉमी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जापानीज़ को और फ़ायदा हो रहा था भाई, उधर से उनको बैंक डिपॉजिट करके बड़े इंटरेस्ट रेट पैसा मिल रहा है और इधर पे 0% इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा हुआ है। और जापानीज़ येन जो है वो $1 165 येन, मतलब 165 येन तुमने लिए बैंक से, तुमने फ़र्ज़ करो 16,500 येन लिए बैंक से और तुमने $100 डाल दिए यूएस के बैंक्स में। ठीक है, क्योंकि 16,500 येन $100 के बराबर हो गए, क्योंकि $1 165 येन के बराबर है। अब हुआ ये कि भाई जापान ने जो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जापान ने खट करके अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से जापानीज़ येन जो छप रहा था उसमें कमी आई। जब उसमें कमी आई तो जापानीज़ येन की वैल्यू बढ़ गई, जापानीज़ येन की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब वो 145 का हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारे जो बैठे बैठे पैसे थे जो तुमने डॉलर में रखे हुए थे, जो $100 के तुमने 16,500 येन उधर यूएस में रखे हुए थे, वो बैठे बैठे 16,500 येन से 14,500 हो गए। बैठे बैठे तुम्हें 10% 13% का नुकसान हो गया। सबसे पहले एज अ जापानीज़ रेजिडेंट, नेशनल, वटेवर सिटीज़न, तुम्हें ठक करके 13% का लॉस हो गया क्योंकि जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और जापानीज़ येन स्ट्रॉन्ग हो गया और वो 16,500 से 14,500 हो गया। तो जितना तुमने डॉलर में वैल्यू होल्ड करके रखी हुई थी वो सारी की सारी 13% से ठक करके टैंक हो गई, गिर गई एकदम से, 2 हफ्ते के अंदर गिर गई। उसके बाद फिर यहाँ पे कहानी नहीं रुकी, तुम्हारे मुल्क ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि जो तुमने लोन लेके रखा हुआ था 16,500 येन का, उसके ऊपर तुमने 0.25% तुमने उसके ऊपर जो है वो देने हैं, पैसे देने हैं, वापस अपनी कंट्री को पैसे देने हैं। 13% वो गया, ऊपर से 0.25% का झांसा आपको वहाँ लग गया। फिर तीसरी तरफ यूएस इंटरेस्ट रेट स्टैग्नेट हो गए, बढ़ नहीं रहे और मज़ीद तो आपका वहाँ से जो रिटर्न है वो भी बढ़ना कम हो गया। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, या एक बहुत बड़ा सेल ऑफ इन टर्म्स ऑफ जो है जो जापानीज़ लोग हैं उन्होंने वहाँ पे चीज़ें बेचना शुरू की, एसेट बेचना शुरू किए, सेल प्रेशर आ गया, पूरी मार्केट्स टैंक हो गई येन के सेल प्रेशर की वजह से। और जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें उनकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया। तो ये पूरी की पूरी एक सिचुएशन, ये पूरी की पूरी एक खिचड़ी पकी है, ये पूरी सिचुएशन पकी है जिसकी वजह से जो हो रहा है हम वो देख रहे हैं जो हो रहा है। अब इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है कि अमेरिका जो है अपने इंटरेस्ट रेट में कमी लाए। दैट्स इट। जब वो अपने इंटरेस्ट रेट में कमी लाएगा तो होगा ये कि चीज़ें कुछ बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब वो इंटरेस्ट रेट में कमी लाएगा तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी। जब डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो जो 13% का गैप क्रिएट हुआ हुआ है येन वर्सेस डॉलर में, वो थोड़ा कम हो जाएगा, 5% पे आ जाएगा। तो जापानीज़ जो लोग हैं वो फिर डॉलर के बाइंग करेंगे और वो फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ सकती है। क्योंकि अगेन जापान जो है वो मेजर इन्वेस्टर है यूएस का, और उनको इस तरह नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को हर्ट करने का मुतरादिफ है। और ये हमें प्ले आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी हर्ट हुई है। तो अगर ये नहीं कम करेंगे रेट तो फिर बड़ी कुत्ता तरीन हार्ड लैंडिंग है भाई। फिर ये बहुत बड़ा पैसा का जो है यहाँ से झोल होगा, बहुत पैसा निकलेगा भाई यूएस मार्केट से और इन जगहों से। तो इंटरेस्ट रेट को कम करना है इस वक्त जो है वो अब वो वाली चीज़ है कि आप उसको अगर तो फेड जिसको ईवल समझता है तो एक नेसेसरी ईवल है, रिलैक्सेशन समझता है तो भाई एक वेल डिजर्व्ड रिलैक्सेशन है। क्योंकि रीज़न चाहिए होता है ना भाई रिलैक्सेशन देने का, इससे बड़े रीज़न और क्या है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये तो इससे भी ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो एक ले मैन एंड अनएजुकेटेड वटेवर आप मुझे कहना चाहिए, मैं तो एक ले मैन हूँ, काम बंदा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ। ठीक है, तो इनको तो और पता है। तो ये सारे का सारा सिनेरियो, ये सारे का सारा सीन है
और ये बहुत अरसे बाद हुआ है भाई, ये 1987 के बाद, मतलब अभी ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट उस वक्त से 0% रखा हुआ था ना, तो बहुत अरसे के बाद हुआ है। अभी ये बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं इकोनॉमिकली दुनिया में। 30 साल के बाद एक कंट्री अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो इट्स नॉट अ जोक, वो चीज़ें एकदम ठीक नहीं हो जाएंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट अगर वो कम भी कर देना वापस, तो जो अलामात थी जिनकी वजह से उन्होंने बढ़ाया है, वो अलामात आज भी ज़िंदा हैं इकोनॉमी के अंदर, और वो अभी भी सरफेस नहीं हुई हैं, वो होंगी। पोस्ट यूएस इलेक्शन मेरे ख्याल से मेजर इकोनॉमिक डाउन साइड सरफेस हो सकता है, और उससे पहले मेजर एग्जिट हमने लेनी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से प्ले आउट होती हुई आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये भी प्ले आउट इंशाल्लाह हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। डिस्क्लेमर भाई, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर कर रहा हूँ एट द बेस्ट कैपेसिटी ऑफ माइंड। इसमें मैं एक ग्रुप मेंबर को खास क्रेडिट देना चाहता हूँ जिसने इस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र डाली, और फिर मैंने इसके ऊपर देखा, पढ़ा, और फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के शेयर किया। तो कम्युनिटी मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इन सारी चीज़ों के स्प्रेड होते हुए। आई एम नथिंग बट जस्ट अ माइक्रोफोन। बहुत सारे लोग इन चीज़ों के पीछे होते हैं एंड दे आर जीनियसेस। तो उन सबको मैं जो है यहाँ पे कमेंड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो आप लोग भी अपनी रिसर्च करें, इस पे आप लोगों को खास पॉइंट ऑफ व्यू है, शेयर इट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू इन टाइम। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।